अरे खाली ले आना, टंकियां बाहर रखी उसमें से भर के बैठ जाना। और बताओ, धीरे से पियो, आराम से। तो पिलाने वाले आपके पास आ रहे हैं, एक तो ये जल पिला रहे हैं, तो आप इनको बोल बोल के कह रहे भैया हमको पिला देना, और हम इतनी दूर से भगवान के नाम का प्याला पिला रहे हैं, हमारे कोई सुनी ना रहे। बताओ अरे भैया हम घर बार सब छोड़ करके आए, हमारी सुन लिया। प्रेम से बोले को बताते हैं, जिसको पानी पीना आराम से धीरे धीरे पीते रहो। मैं मना नहीं करता हूँ, सबसे बड़ा दोस्त मेरे को लगेगा, किसी के मुंह का गिलास नहीं हटाओ भैया, वो पिलाओ मैं तुम्हारी टंकी का नल ही आगे खोलो, धीरे से, धीरे से पिलाओ, धीरे से पियो। प्रेम से बोलेंगे तो रात दे रहा है, थोड़ा सा और धीरे से बोलेंगे तो रात दे रहा है। ये आज ही बात नहीं आती रहा, धीरे से बोलने के लिए कहूँगा तो आप जोर से बोलोगे ना। अब जो साल बाद मैं क्या बोल रहा था आपको, कथा क्या सुना रहा था, पता है आपको? हाँ, जिसको पता है वो बता दो, मैं इनाम में ये मोबाइल दे सकता हूँ। बिना नेटवर्क की भी फोन आता है इसमें, बढ़िया फोन है, बता दो। नहीं बता, बच गया तो पता चला कि एक पुरस्कार था। मैं आपको वर्णन कर रहा था कि भगवान के नाम की महिमा। किस्मत आज मेरी अच्छी है जो बच गया कौन हमारा। कल से ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम कहें इनाम रखेंगे कभी तो बता देना, इनाम देंगे भी सही। तो मैं आपको वर्णन, भगवान के नाम की महिमा कैसी, ध्यान से सुनिए। जैसे ही आज ये कथा प्रारंभ हो गई, अब कल लोग आप अपने घर से भी पूजन कराने के लिए 7 दिन के साथ यजमान आए, 14 यजमान आए, 21 यजमान आए हैं। आपका भाव है कि भाई हम भी पूजन करवाएंगे, कथा में हम भी पूजन करवाएंगे, भाव आपका। अब आप पूजन करने के लिए आए तो आप अपने घर से स्नान करके आओगे, नए वस्त्र पहन करके, मैं धुले हुए वस्त्र पहन करके भी आओगे। आप अपने घर पे 2 दिन तो आपने सावन घिस डाले, रगड़ रगड़ के 8-10 पानी बाल्टी हिला दिया आपने, और जैसे ही घर से निकल के आए तो पंडित जी उस लोटे में से जल लेकर के छींटा मार के कहते अपवित्र अपवित्र होगा। ये अभी भी कैसा है, अपवित्र है। भगवान मैं इसको अब पवित्र कर रहा हूँ, बताओ। 10 बाल्टी पानी चला दे, 2 सावन की टिक्कियां घिस डाली, शरीर घिसा दो ठंड में, और यहाँ जो पंडित जी कह रहे हैं कि अपवित्र पवित्रो सर्वावस्थांगतोऽपि वा, ये पूरा ये पवित्र है प्रभु। मैं आपका नाम लेकर के इसके ऊपर जल का पोषण कर रहा। यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष किसका नाम है, जानते हो? नहीं जानते, हम बता देते हैं, बस आपको बता दिया करिए कि आपको ये पता नहीं है। पुंडरीकाक्ष नाम है भगवान श्री नारायण का। ये प्रभु नारायण, मैं आपका नाम लेकर के इसके ऊपर जल का पोषण कर रहा हूँ। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभायाभ्यंतर शुचि है। इसको आप अंदर से भी पवित्र कर दीजिएगा और इसे बाहर से भी पवित्र कर दीजिएगा। ये भगवान के नाम की महिमा है। जिसके नाम से अगर जल भी डाल दिया, वो चाहे बिना नहाया हुआ है और जल के छींटे लग गए तो वो पवित्र हो गया है। इसी नाम की महिमा है। इसलिए तो नाम से केवल जल डाला गया है, और यही नाम अगर आप गा रहे हो तो क्या प्रभु कृपा नहीं करेगा? क्या फिर वो गोविंद को नहीं स्वीकार करेगा? लेकिन सच्चाई हमारे हृदय में होनी चाहिए। वर्णन कर रहे हैं कि कथा ऐसी होनी चाहिए, श्रेयसां यत् भवे श्रेय पावनानां च पावनम। जो पतित भी उसका नाम स्मरण कर ले या पतित भी उसको सुन ले तो पावन हो जाए। रघुपति राघव राजा राम, इसमें भेद है।
पतित अलग है और पावन अलग है, और हम बोलते हैं तो पतित और पावन को एक साथ जोड़ देते हैं। पतित और पावन को एक साथ जोड़ करके बोल देते हैं तो इसका अर्थ अलग हो जाता है, और दोनों को अलग अलग पतित और पावन सीताराम। तो इसका अलग अलग बोलने से कि जो पतितों को भी जो पावन कर दे, ऐसे कौन है? बोले हमारे सीताराम भगवान, जिसकी जो शरण में गया है। तुलसी बाबा लिख रहे हैं इस बात को, मैं प्रमाण वर्णन कर रहा हूं आपको। उत्तरकांड में वर्णन कर रहे हैं तुलसी बाबा, हे मन तो भगवान का भजन कर। तो इस मन ने कहा क्यों? भैया आपसे कहा कि कथा में आओ भैया, तो पहले पूछो कथा में आने से क्या होगा? बोले प्रसाद मिलेगी। बोले प्रसाद में क्या मिले? बोले हलवा मिले, तब तो जरूर आएंगे। और प्रसाद के समय में आपसे हाथ बनाइएगा, प्रसाद तो मिला नहीं। तो यहाँ पर भी प्रश्न किया, इस मन ने कहा कि भजन क्यों करूं? तो तुलसी बाबा कहते हैं कि उस भगवान का नाम जिसने भी लिया है, भगवान ने उसका उद्धार किया। तो इसमें प्रश्न था किसका, किसने लिया है? तो तुलसी बाबा लिख रहे हैं, गणिका जामिल व्याध गीत गजादि खल तारे घना, गणिका जामिल व्याध गीत गजादि खल तारे घना, भगवान का नाम या किसने? बोले हाथी ने नाम लिया था। तो हाथी से तो देखा नहीं है ना, गणिका का नाम भी नहीं ले रहा हूं। अजामिल का भी चलो, उसका वो भी पूजा पाठ करने वाले थे पहले, बाद में बिगड़ गया जीवन, मैं उनका भी नाम नहीं लेता हूं। माता शबरी का भी नाम नहीं ले रहा हूं, मैं नाम ले रहा हूं किनका? एक गज का। एक गज ने प्रभु को पुकारा, सो प्रभु नारायण गरुड़ पर बैठ करके आ रहे, तो भगवान को लगा कि जाने में लेट हो रहा हूं, विलंब लग रहा है गरुड़ को जाने में। तो अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा गज और ग्राह का उद्धार कर दिया। जब उस गज का उद्धार एक हाथी के लिए भगवान नारायण आ सकते हैं, तो क्या इस शरीर के लिए भगवान नहीं? क्या हम पुकारेंगे तो नहीं आएंगे? लेकिन सच्चाई होना चाहिए, झूठ कपट नहीं होना। आगे वर्णन कर रहे हैं, शौनक बाबा ने जैसे प्रश्न किया तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषिवरों आपने जो प्रश्न किया है, जिसके संदर्भ में हम आपको एक कथा सुनाते हैं, और कथा कैसी है? तो सबसे पहले कहते हैं कि हे ऋषिवरों, मनुष्य की बहुत सूक्ष्म आयु है। कितनी बड़ी आयु है मनुष्य की जानते हो आप? हम बता रहे हैं, कहीं ऊंचाई से जल गिर रहा हो, आपने भी देखा ऊंचाई से जल गिरता हुआ, और उस जल जो गिर रहा है, उस जल में आप देखिएगा पानी के बुलबुले बनते हैं, बुलबुले बनते हैं। वो कितनी उम्र के होते हैं? आपके सामने ही वो जन्म लेंगे और आपके सामने ही, बस उतनी आयु है मनुष्य की। इतनी सी आयु है हमारी, पता नहीं है पल का, और व्यवस्था हमने वर्षों की कर डाली है। वर्षों तक जिएंगे जी, वर्षों तक की व्यवस्था हम लगा करके चल रहे हैं। हमारा अनुमान है वर्षों तक जीने का, और परसों की पता नहीं है, परसों की क्या पल का पता नहीं है जो कि आगे हो रहा है। जीव को चाहिए कि आज की स्थिति में जिए,
हम कल को सुधारना चाहते हैं और कल जो बीत गया है उसके पश्चाताप में हम आज को भूल कर बैठे हैं। एक विद्यार्थी विद्यालय गया है परीक्षा देने के लिए। अब वो परीक्षा पत्र को लिखने के पश्चात में वो घर आकर के उसी पत्र को देखना चालू कर दे कि मैं आज क्या करके आया हूँ, तो क्या जो कल करके आया वो सही हो सकता है, या जो अभी करके आया वो सही हो सकता है, या कल करेगा वो कभी सही हो सकता है। उसका कल भी बिगड़ गया है, आज भी बिगड़ रहा है और कल जो आएगा वो भी बिगड़ रहा है। उसको चाहिए कि जो पीछे हो गया सो हो गया है, अभी जो हो गया वो भी हो गया है, अब जो आगे आने वाला नोट्स है उसको वो ठीक प्रकार से सुधार। आज की स्थिति में ठीक से जिए और इसी बात का अगर आप अपने जीवन में ध्यान रखते हो तो मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने जीवन में हमेशा पसंद रहेंगे। जो त्याग दिया है उसका शोक न करें, जो आने वाला है उससे मोह ना करें, और जो अभी चल रहा है उसका लोभ ना हो, तो व्यक्ति अवश्य ही सुखी हो सकता है। प्रेम से बोलेंगे बोल रहा है। वर्णन करने की है ऋषि बाबा। मैं आपको ऐसी कथा सुनाता हूं कि जो कथा कभी कभी देवताओं को सुलभ नहीं होती। देवताओं को जो कथा दुर्लभ है वो मनुष्य को सुलभ है, और देखो मनुष्य उसे सुनना नहीं चाहता। चल मैं आपके यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वर्णन कर रहा हूँ कहा अपने उत्तर प्रदेश को छोड़ करके बात कर रहा हूँ। आप तो सब भगवान का नहीं है। एक बार की बात है, सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को कथा श्रवण करवा रहे थे। उसी समय आकाश मंडल से सभी देवता आए अपने हाथ में अमृत कलश को लेकर के। बहुत सावधान होकर सुनिएगा इस कथा की महिमा क्या है। जैसे ही सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, आकाश मंडल से देवता आए हाथ में अमृत कलश को लेकर के, और सुखदेव बाबा से बोले गुरुजी राजा परीक्षित को श्राप है ना कि 7वें दिन तक्षक सर्प के द्वारा इनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, तो हम अमृत लेकर के आए हैं, ये अमृत आप इनको पान करा दीजिए, ये अमर हो जाएंगे, मृत्यु का भय नहीं होगा इनको। और इनको जो कथा सुना रहे हो कथा की अमृत, ये आप हम देवताओं को सुना दीजिए। सुखदेव बाबा कहते हैं कि हे देवताओं, आप कितने स्वार्थी हो। जब आपके पास में अमृत नहीं था तो इस अमृत को लाने के लिए मेरे प्रभु श्री नारायण को एक स्त्री का रूप धारण करना पड़ा, बोधी रूप। अमृत लाकर के प्रभु नारायण ने आपको प्रदान कर दिया, और आज आपको पता चला कि इस अमृत से भी श्रेष्ठ वस्तु कोई है, तो अमृत को त्याग रहे हो और यहाँ आ गए हो। सुखदेव बाबा ने अपने से निर्णय नहीं किया। किससे पूछा? बोले परीक्षित से पूछा। राजा आप ही बताओ। वसुधा कथा लोके, राजा कौन तो अमृत पीना चाहता है, वह सुधा कौन तो अमृत पीना चाहता है, और कथा लोके कौन इस कथा को के अमृत को पीना चाहता है। लेकिन ध्यान रखना राजा, वह काच वह मणिर्महा, शब्दों पर विशेष करके ध्यान दीजिएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको हर बात व्यवस्थित प्रकार से समझाऊं। मंत्र में स्पष्ट है, वह काच वह मणिर्महा। राजन कौन अमृत पीना चाहता है और कौन कथा रूपी अमृत पान करना चाहता है, लेकिन अमृत जो है वो क्या है? बोले कांच है।
और ये भागवत क्या है? बोले मणि है। अब आप क्या चाहते हो राजन, अपनी मति का प्रयोग करके बताइएगा। तो दूसरी बात में वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्मरा तो विचार्ये तदा देवाज हास। जल सेवा वाले बच्चे बात न करें, जो जल पिला रहे बच्चे बहुत अच्छा कार्य है, पर बात न करें। जैसे ही ये बात कही है सुखदेव बाबा ने परीक्षित जी को, परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के कह दिया, गुरु जी शीशे को लेकर हम कहाँ करेंगे? तो शीशे तो हमारे घर में बहुत है। एक तरफ आपके सामने शीशा रख दिया जाए और एक तरफ मणि रख दी जाए और कह दिया जाए कि जो अच्छा लगे सो उठा लीजिए, तो क्या उठाएंगे आप? मणि उठाओगे तो शीशा उठा। हाथ जोड़ के बोले गुरुदेव हमें आप अमृत पान करा दीजिए, कथा रूपी अमृत पान करा दीजिए, हमें अमृत से मोह नहीं है। जैसे ही ये बात कही है सुखदेव बाबा ने देवताओं से कहा कि आप इसके अधिकारी नहीं हो। अगर यहाँ राजन निर्णय कर देते कि हमको कथा रूपी अमृत पान नहीं करना है तो कदाचित ये कथा आप और तक पहुंचती भी नहीं। अब यहाँ पर जैसे ही देवताओं की हंसी हुई है, सभी देवता यहाँ से भागे भागे ब्रह्मा जी महाराज के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी महाराज से हाथ तोड़ के बोले कि महाराज पृथ्वी से आ रहे हैं हम लौट करके, और पृथ्वी पर जब हम गए तो सुखदेव बाबा ने हमको कथा का अधिकारी नहीं समझा है। सुखदेव बाबा को कथा का अधिकारी समझा है और हमारा तिरस्कार कर दे, बस यही बात कही है। तो ब्रह्मा बाबा बस ये बात सुन ही रहे थे कि पृथ्वी पर 7 दिन पूर्ण हो गए हैं, और जैसे ही पृथ्वी पर 7 दिवस पूर्ण हुए आकाश मंडल में दुर्दिया बजने लगी है, गंधर्व लोग गान करने लगे, अप्सरा नृत्य करने लगे हैं। बस यही देखा है। ब्रह्मा बाबा को विस्मय हुआ कि इतना स्वागत किसका हो रहा है जी। जैसे ही ब्रह्मा बाबा देख रहे हैं तो उन्होंने देखा क्या कि परीक्षित जी महाराज का स्वागत हो रहा है। ब्रह्मा बाबा ने विचार किया, अरे जिसकी मृत्यु सर्प के डस जाने से होती है उसकी मृत्यु तो अकाल मृत्यु होती है, और इनको मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है? यह संभव कैसे हो सकता है? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि अपने ब्रह्मलोक में तराजू है, तराजू में एक पलड़े में दान धर्म योग साधन तप साधन सबको रखे हैं, और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ को रखे। और जैसे ही ब्रह्मा बाबा ने उस तराजू को उठाया है तो श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा नीचे रह गया, भारी रह गया। ब्रह्मा बाबा कहते हैं देवताओं, जिसे आप एक पुस्तक समझ रहे हो, जिसे आप एक पोथी समझ रहे हो, जिसे आप एक किताब समझ रहे हो, वो पुस्तक नहीं है, तो पोथी नहीं है, किताब नहीं है। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः वर्तते हरि। ये श्रीमद्भागवत महापुराण यूं ही नहीं, इसे सर पर लेकर के भ्रमण कराया जाता है जी। इसलिए मोटी मोटी पुस्तकें तो आपके बच्चे पढ़ रहे होंगे, हाँ? लेकिन कभी उन पुस्तकों को लेकर के किताब सर पर लेकर घुमाया ना। लेकिन जब श्रीमद् भागवत महापुराण की बात आती है तो उसका स्थान हाथों में नहीं होता है, उसका स्थान, क्योंकि पगड़ी हमेशा सर पर पहनी जाती है, उसको कोई हाथ में लेकर आज तक कभी कोई घुमा नहीं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण पगड़ी है किसकी? बोले हमारे वैदिक सनातन धर्म की पगड़ी है। प्रेम से बोलोगे भागवत भगवान की। एक मूर्ति बनाने वाला छेनी और हथौड़ी से एक पत्थर को काट करके मूर्ति बना देता है,
लेकिन व्यास जी महाराज ने ये शब्दों से मूर्ति बनाई है गोविंद की, जिसमें 12 अंग भगवान के 12 स्कंद हैं, जो भगवान का स्वरूप वर्णन करते हैं। कौन सा अंग भगवान का, कौन सा स्कंद भगवान का, कौन सा अंग है, ये वर्णन मैं आपको पूर्व में आगे करूंगा, लेकिन आप केवल संकेत मात्र ही नहीं कर रहा। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि प्रत्यक्ष भगवान श्री गोविंद है ये, ऐसा यहाँ पर वर्णन करते हैं। आइए बड़े भाव के साथ में भगवान के नाम का बलिदान करेंगे, पुनः आगे की कथा को श्रवण करेंगे। बड़े भाव के साथ में सभी गान करेंगे। हो सके तो तालियां बजाइएगा, और हाथ घर पर ही रह गए हो तो कष्ट मत करिएगा लाने की, कल आओ तो ले आइएगा। आइए बड़े प्रेम से गाएंगे। सारे जहां के मालिक अब तेरा आसरा है, 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 सारे जहां के मालिक अब तेरा आसरा है। और बड़े भाव से गाएंगे सभी। राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में, राघव जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक अब तेरा आसरा है, राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक अब तेरा आसरा है। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। अच्छा एक बात बताइए, आप अपने जीवन को जी रहे हैं, इसमें सुख भी आता है और दुख भी आता है, तो इसमें आपका मर्जी का कुछ होता है? जो कुछ हो रहा है वो किसकी कृपा से? तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर हर गम
राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। क्या बताएं तुमको, सब तो तुम्हें खबर है। अब क्या बताएं तुमको, सब तो तुम्हें खबर है। अच्छा ये बात, आप दान करते हो तो छुपा करके करते हो, सबको बताते हो, और कहीं ऐसा काम कर रहे हो जो धर्म का नहीं है। अगर आपने आंखें बंद कर दी और किसी पंछी को मार दिया तो क्या आप सोचेंगे कि दुनिया नहीं देख रही है, पर वो तो देख रहा है। आप अपने दुनिया के काम काज को करते हो और कहीं आपके साथ में कोई धोखा कर देता है तो क्या कहते हो, कोई बात नहीं भैया, वो ऊपर वाला देख रहा है, छोड़ेगा नहीं वो तुमको। हम क्या बताएं तुमको, सब तो तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब तुम्हें खबर है। हर हाल में तुम्हारी मेरी तरफ नजर 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 है। किस्मत है वो हमारा, किस्मत है वो हमारा, किस्मत है वो हमारा, किस्मत है वो हमारा, जो मेरा फैसला है सारे जहां के मालिक, अब तेरा सुना है सारे जहां के मालिक, अब तेरा सुना है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम मालिक, अब तेरा सुना है। सारे जहां के मालिक, हर तेरा फैसला है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छुपा है। दुनिया बना के मालिक आगे वहाँ छुपा है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छुपा है। दुनिया बना के मालिक जाने वहाँ छुपा है।
उस ढांचे को भगवान ने दोबारा प्रयोग नहीं किया। इतने लोग बनाए हैं लेकिन एक दूसरे की सोच मिल नहीं सकती है। सब अलग अलग है, सबकी सोच अलग है, सबकी गुणवत्ता अलग है। और भगवान से एक ही शिकायत है, क्या है? इतना अच्छी दुनिया बना दिया प्रभु, लेकिन आप कहाँ हो? बस यही समस्या है, आप नहीं मिल रहे हैं। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छुपा है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छुपा है। आता नहीं नजर को बस एक यही गिला है। आता नहीं नजर को बस यही गिला है। भेजा है इस जहां में मुझको, भेजा है इस जहां में, भेजा है मुझको हमें। और तेरा शुक्रिया है सारे जहां के मालिक। राजी जहां के मालिक, राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में जो तेरा फैसला है। राजी है हम उसी में जो तेरा फैसला है। सारे जहां के मालिक तू तेरा आसरा है। सारे जहां के मालिक अब तेरा आसरा है। बोल श्री भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वर्णन कर रहे हैं सुदेव बाबा ने जब ये बात कही है, देवताओं के अधिकारियों ने समझा, ब्रह्मा बाबा ने महिमा बताई है आगे प्रभाव प्रदान की। 4 वेद तो हमारे वैदिक सनातन धर्म में है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन वर्णन करते हैं पंचम वेद की उपमा किसी को प्राप्त है तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण प्राप्त है, जिसे पंचम वेद कहकर के संबोधित किया गया है, सम्मानित किया गया है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, इसकी प्रथम दिवस की कथा आप श्रवण कर रहे हैं। यहाँ से आगे वर्णन करते हैं कि इस कथा का वाचन कैसे और कब कहाँ हुआ। तो वर्णन कर रहे हैं सूत जी महाराज कहते हैं ऋषि बड़ो, एक बार की बात है, ये कथा सनकादिक ऋषियों ने नारद जी महाराज को श्रवण करवाया। तो प्रश्न किया गुरु जी, सनकादिक ऋषि एक स्थान पर कभी रुकते नहीं हैं और नारद जी महाराज एक स्थान पर कभी टिकते नहीं हैं, दोनों ही चलने वाले व्यक्ति हैं, दोनों ही चलते ही रहते हैं। तो 7 दिवस तक ये कथा का वाचन एक स्थान पर कैसे हो गया? तो वर्णन करते हैं श्री सूत उवाच, श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म के पहले अध्याय का 25वें नंबर का श्लोक है। एकदा हि विशालाया चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता तत्रिषुस्तत्र नारदम्। एक बार की बात, विशाला क्षेत्र में नारद जी महाराज और सनकादिक ऋषियों का मिलना हुआ। विशाला क्षेत्र किसको कहा गया है? विशाला क्षेत्र कहा गया है बद्रीनारायण भगवान की जो कलर की है ना, उसको विशाल क्षेत्र कहा गया है। देखो ये जो भूमि है ना जिसमें आप और हम सब रहते हैं, इस भूमि के 3 गुण हैं। कितने प्रकार के गुण हैं इसके?
तीन गुण है। पहली भूमि है वो है धर्म भूमि। कौन सी भूमि है? दूसरी भूमि है वो कर्म भूमि। कौन सी है? ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल में आया हूं, जैसे पढ़ते थे। दूसरी भूमि कौन सी है? और तीसरी भूमि है तपोभूमि। धर्म भूमि वो भूमि है कि जहां उठ करके आपको अपना कामकाज याद नहीं आएगा, विराग हो जाएगा। तो धर्म की भूमि कौन सी है? जानते हो? नहीं जानते? अरे कुरुक्षेत्र की बात कर रहा हूं। कुरुक्षेत्र की जो परिधि है ना, जो भूमि है, वो धर्म भूमि में आती है कि जहां एक भाई दूसरे भाई के ऊपर प्रहार कर रहा है तो उसे लेश मात्र भी दुख नहीं हुआ है। वो भूमि है। कौन सी है? जोर से। कौन सी है? कल भी पूछूंगा, याद रखिएगा बातें। हाँ। और दूसरी भूमि कौन सी बताया था मैं आपको? कर्म भूमि वो भूमि है कि जहां उठते से ही हमको भगवान याद नहीं आता है, उठ करके ही खेत याद आ जाता है। वो है कर्म भूमि। और ध्यान दीजिए, कई जगह की बात लिखी रहती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब बहुत मजे की बात सुना रहा हूं। कई जगह ऐसी बात लिखी रहती है, कर्म ही पूजा है। अरे गुरुजी मंदिर जाकर क्या है, हम तो बस काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, यही कर्म है। तो ध्यान दीजिए, आप कहते हो कि आप सुबह उठ करके जो खेत पर चले गए हो, अपने काम काज में व्यस्त हो गए, ये नहीं कहता कि मत जाना दादा, लेकिन समझ लीजिएगा अपनी बात को। आप मंदिर न जाकर के कहते हो कि हम जो घर के काम काज कर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, घर को पाल रहे हैं, घर को चला रहे हैं, खेत को देख रहे हैं, ये कर्म ही हमारे लिए तो पूजा है, यही सब कुछ है हमारे। तो ध्यान से सुनिएगा, यूं तो पेट भरने को भी पशु भी पेट भरता है, फिर आपने और हमने क्या फर्क रह गया? आप कह दो कि हम परिवार का देख रेख कर रहे हैं, तो आपके बच्चे हुए, पशुओं के भी बच्चे हो रहे हैं, आपके तो हम दो, हमारे दो, उनके तो 6 हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं पशुओं के। फिर आप में उसका फर्क क्या रह गया? आप हलवा पूरी खाकर के प्रसन्न हो जाते हो, तो पशु हरी हरी घास खाकर के प्रसन्न हो जाता है। क्या भेद है दोनों? वो भी अपने बच्चों को पाल देता है, आप भी पाल रहे हैं। अब आप कह दो कि हम ये जो खेती बाड़ी का काम देखते दुनिया जितने भी फ्रीडम है वो करते हो, तो ध्यान दीजिएगा। एक सेठ जी अपने जो दुकान पर काम करने वाला जो मजदूर है, उसको क्या बोलते हो? सेठ जी के वहां दुकान पर काम करता है, उसको क्या बोलते हो आप? हाँ, मजदूर आदमी है ना। वो मजदूरी करने को सेठ जी ने कहा, जैसे दुकान खुली तो उससे कहा देगा भाई, जैसे दुकान शटर ऊपर किया तो सेठ जी ने कहा हल्दी में रंग मिला दिया, तो उसने क्या कहा? मिला दिया सेठ जी ने। चावल में रंग मिला दिए, उसने कहा मिला दिया। वह ठीक है, दुकान देखना, मैं बिहारी जी का दर्शन करके आता हूँ। बताइए अब इसमें क्या कर्म रह गया है आपका? क्या आप इसको कर्म कहोगे? आप कहोगे कि हमारा काम ही है, सब धर्म है, कर्म है हमारा, तो क्या ये कर्म है? ध्यान दीजिए, ये तो हम अपने जीविका को जीने के लिए धन उपार्जन कर रहे हैं, ये उपकरण है, साधन है हमारे लिए। आप अपनी फसल को बेच करके अपना भरण पोषण करते हो, तो कोई व्यक्ति पशु को काट करके बेच करके बच्चों का पालन कर रहा है, तो क्या उसके लिए वो कर्म है? ध्यान दीजिएगा। आप ठीक इस बात को कह भी सकते हो कि ये हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन ये कर्म केवल आपके सांसारिक बातों तक सीमित है, इससे आगे नहीं। इससे आगे आपके साथ में कौन साथ देगा? तो ध्यान दीजिएगा, गीता उपनिषद वर्णन कर रहा है कि जो आप जीवन में जीने के लिए कर रहे हैं वो कर्म हो सकता है, लेकिन धर्म कर्म तब ही हो सकता
है कि जब आप कथा में जाकर के भगवान का भजन करते हो प्रेम से बोले भगवान, तभी वो धर्म कर्म हो सकता है। जब आप भगवान के मंदिर जाकर के फूल चढ़ा करके आए हो तभी ये धर्म कर्म हो सकता है। और ध्यान दीजिएगा, एक और मजे की बात बता रहा हूँ। अच्छा, ये बात बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको? वो नहीं भी आ सकता है, इसलिए नहीं आएगा कि गीता को समझने के लिए थोड़ा ज्ञान चाहिए। गीता कोई ऐसी चीज नहीं जो चलते फिरते ही समझ में आ जाए। छोटा उपनिषद है, 700 श्लोक है उसमें, लेकिन ज्ञान ऐसा अद्भुत है महाराज कि दुनिया, भारत का दर्शन इतना मजबूत है कि विदेश है ना, तो भारत के सामने विद्यार्थी रख जाता है। आप मंदिर गए हो, हाथ में जल लेकर के आए हो, जयराम जी के मंदिर गए हो, पुष्प लेकर के पहुंचे, ये क्या कर रहे हो आप? कर्म है कि धर्म करना? अच्छा बताइए। ये कर्म तो वो है ना, घर में कर रहे हो, ये तो धर्म कर्म हो गया। मंदिर जा रहे हो, हाथ में फूल है और मंदिर जा रहे हो, ये क्या है? धर्म कर्म। जैसे ही आप मंदिर पहुंचे, अभी भी ये धर्म कर्म नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? अब यहां से आगे ध्यान दीजिए। जैसे ही आप मंदिर में गए, दर्शन करके आए, फूल चढ़ा करके राम जी को आ गए, अब आपसे किसी ने पूछा मंदिर में क्या देखा जी? तो क्या देखा आपने? मंदिर में क्या देखा आपने? तो चुप हो गए, क्या बात है? राम जी के मंदिर गया तो राम जी को देखा। अब आप वहां का तो मिसेस गुप्ता थी, मिसेस भारद्वाज थी, मिसेस शर्मा थी, मिसेस वर्मा थी, अरे वहां पर मिसेस ठाकुरानी राधा रानी भी तो खड़ी थी। अरे उनको तो सही धनी रह गई बेचारी, उसको भी देख लिया होता। पंडित जी ने उनका श्रृंगार करा के उनको खड़ी कर रखा, बेचारी खड़ी की खड़ी रह गई कि हमको भी देख लेगा। राधा रानी को क्यों निहार आता बेटा? राम जी खड़े थे, राम जी को देख आता, ठाकुर जी खड़े थे, उनको देख आता, गुप्ता जी मिल गए, शर्मा जी मिल गए, वर्मा जी मिल गए, सब मिल गए, लेकिन वहां ठाकुर जी खड़े थे, उनको देखा नहीं। तो क्या किया तुमने? हम कथा में आए, कथा को सुन रहे हैं बढ़िया से, ये क्या है? धर्म कर्म। और एक छोटा सा मच्छर आया और उस मच्छर ने आपको काटा और उस समय आपने, ये तो किस्मत अच्छी है अगर वो उड़ करके चला गया। कल को आप भी मच्छर बनोगे और वो आपको, क्योंकि कर्म है, भोगना पड़ेगा। अब आप सोच रही, आप यहाँ धर्म कर्म करने के लिए आए और आपने मच्छर को मार दिया, तो क्या आपने धर्म कर्म किया है, पाप कर्म किया है? ध्यान दीजिए, कर्म की बहुत सूक्ष्म विवेचना है। कर्म शब्द को समझना इतना सरल नहीं है। कितना सरल कि जैसे आपको बाजार घूम के आने को कह दिया जाए, इतना सरल नहीं। आप पढ़ रहे हो भारत में तो इसे कर्म कहा गया है, यही शब्द विदेश चला जाता है तो ये कर्मा हो जाता है। कर्म की सूक्ष्म गति है और कर्म की गति इतनी प्रभावशाली है कि वो भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल भोगना। इसलिए अपने जीवन में हम वर्णन कर रहा था, धर्म भूमि और कर्म भूमि, ये भूमि जो है जहां पर आपको अपना काम काज याद आता है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, इस भूमि का प्रभाव है। ये कौन सी भूमि है? कर्म भूमि। अब तीसरी भूमि थी कौन सी? तपोभूमि। उस भूमि का ये प्रभाव है क्या? आपको भजन नहीं करना पड़ेगा, भजन अपने आप ही हो जाता है। कैसे होता है? जैसे ही गाड़ी हरिद्वार से आगे पहुंची है ऋषिकेश से, घर पर फोन करेंगे, भाई बेटा छोटे भाई का ध्यान रखना और 30 त्योहार में बहन को टाइम से लेने के लिए जाना, टाइम से लाना।
बहुत दुखिया बेटी है मेरी, चाहे सब आनंद है लेकिन माता पिता यही कहती है, चाहे कितने भी सुखी है, एसी कमरे से बाहर ना निकलती, रसोई घर में भी एसी लगा है, फिर भी कह मेरी बेटी बहुत गरीब है, चाहे तो टहला ना उसको। हम जा रहे हैं ऊपर दर्शन करने के लिए, आ गए तो आकर के फोन करेंगे, और नहीं आए तो अपने घर का ध्यान रखना, और जिन जिन से पैसे लेना सबको बता देंगे, जिसको पैसे ब्याज से लिए सबका नाम बता लिए, उसको ना बताएंगे। और जैसे गाड़ी ऊपर राउंड लेकर जाती है ना, तो कुछ तो भगवान को प्यार भाव से याद करते हैं, और कुछ डर के मारे वहां से नीचे गंगा जी को देखते, हजारों किलोमीटर गंगा नीचे दिखाई देती, जिसमें बसें गिरी हुई माचिस की डिबिया जैसे दिखती हैं। अब यहाँ से गिरे तो कुछ बचे। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। जिंदगी में कभी हनुमान चालीसा न पढ़ा हो जिसने, आज उसको अपने आप याद आ जाता है। वो है तपोभूमि जहां वो चाहता नहीं है भगवान को याद करना, लेकिन वो अपने आप याद आ जाता है। ऐसी ऐसी भूमि का प्रभाव है, प्रेम से बोलेंगे। जितने भी दुनिया में देवी देवता है सबको याद कर लगे, हे भगवान बस मेरी सुन ले, मैं आपको आकर मीट के लड्डू खिलाऊंगा। अरे देखो अभी नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि आ रही है। अच्छा, मैंने भी इस बात का ध्यान नहीं दिया, मैं एक नवरात्रि में बिलासपुर चला गया एक कार्यक्रम के सिलसिले में, तो वहाँ एक भजन गाने वाले ने भजन गाया, बड़ा सुंदर, सुनकर मैं तो चुप रह गया। उसने गाया, माँ मुरादे पूरी कर दे, देखो साफ झूठ बोलता है, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा, और अगर नहीं जो पूरी करी तो चीनी भी ना दिखाए तो माता जी को। तो बहुत दिन की बात है, ध्यान दीजिएगा। और वो माता जी, अभी मैं आपको बताऊं, दक्षिण में एक संत है, एक हनुमान जी का मंदिर है, उनका नाम है वीजा वाले हनुमान जी। बोले पूछा भाई इनका नाम वीजा वाले हनुमान जी क्यों? तो बोले महाराज जी जिनका वीजा अप्रूव नहीं मैंने पास है, यहाँ पर परीक्षा परिक्रमा लगाओ और वीजा पास मिल जाता है। और मैंने कहा तो फिर भाई सेंसर बोर्ड वाले को यही आ जाना चाहिए है, वीजा बनाने वाले को यही बैठ जाए, अपना काउंटर खोल के बैठ जाए, कुछ नहीं करना है, अपना आधार कार्ड लगाओ, 7 परिक्रमा लगाओ और अपना वीजा लेकर के जाओ। यहाँ वो वाली माता जी कहाँ? वैष्णो देवी, वहाँ माता जी को जाएंगे, यहाँ से वहाँ हजारों किलोमीटर 50 माता जी मिल जाएंगे, लेकिन हाथ नहीं जोड़ सकता कहीं बंदा हो। उसी माता जी को जाऊंगा। बीच में बैठी माता जी सोचती हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया तो हमको प्रणाम नहीं करना है। अरे घर की माँ तो भूखी बैठी है, तो बाहर जाकर लंगर बांट रहा है, भंडारे बांट रहा है, तो क्या फायदा उसका? गांव में शंकर जी का मंदिर है, उसमें जाले लग रहे हैं, तुमने कभी झाड़ू ना लगाई? और तुम बिहार जी के मंदिर में जाकर के बंगला सजा रहे हो, क्या फायदा है उस मंदिर का? कहीं गांव के मंदिर में जाकर तुमने फूल न चढ़ाया हो, वहां 5-6 साल पूर्व जाकर के नाम लिखवा रहे हो, लाखों रुपए का पुष्प लगा रहा है। मैं ये नहीं कहता तुम नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कम से कम शुरुआत घर से होना चाहिए। घर से शुरुआत होना चाहिए। हम कहते हैं माता पिता की सेवा करो, गो हत्या बंद हो जाए, और गो माता की सेवा खुद नहीं करना चाहते हैं। हम कहते हैं माता पिता वृद्धाश्रम में न जाए, और हम खुद माता पिता को घर में नहीं रखना चाहते हैं। तो बताओ क्या अर्थ है इन बातों का? कुछ बातें ए राम की कसम, ए श्याम की कसम, देख जमाना बदलेगा। ए राम की कसम, ए श्याम की कसम, देख जमाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी जमाना बदलेगा। हम चाहते हैं कि राष्ट्र में परिवर्तन आ जाए, विश्व में परिवर्तन आ जाए। मैं बात कर रहा हूं
हिंदू राष्ट्र। जब बात आती है बोलने की तो दरवाजा बंद करके घर में बैठ जाते हैं, ऐसा ना हो कि पहली गोली हमको लग जाए। ध्यान दीजिएगा, आजादी पाने के लिए बोलना पड़ता है, और बोलने से काम नहीं चलता है तो उसके लिए लड़ना पड़ता है, और उससे भी काम नहीं चलता है तो उसके लिए मरना पड़ता है, तभी आजादी मिल पाती है। अभी व्हाट्सएप पर देखो, बड़े बड़े ग्रुप बने हुए हैं, हमको भी कितने जोड़ रखा है, 3 मैसेज आते धुआं था, सवेरे सवेरे देखो तुम। और जब बात आती है एक भी घर से बात करना नहीं करता। तो ध्यान दीजिए, मैं तो ये नहीं कहता हूं कि आप बाहर भी जाओ लड़ने के लिए, लेकिन कम से कम घर में तैयार तो रहो लड़ने के लिए। जब भी ऐसी स्थिति बन जाए, और जो देखिए हमारा सनातन धर्म है वो ये नहीं कहता है कि मार काट हो, कहीं लिखा है हमारे धर्म में? सर्वोपरि धर्म है हमारा, और हमारा धर्म कहता है कि सब धर्म अच्छे हैं, कोई धर्म बुरा नहीं है, लेकिन जो हमारे धर्म को नीचा दिखाता है, मैं तो कहूं कि जो हमारे धर्म को झुकाने की कोशिश करता है उसका सर ही झुकाओ काट के, चाहे भले वो अपना क्यों ना हो, चाहे फिर वो अपना क्यों ना हो। अगर जो दीपक घर को कुटिया को जला रहा है तो उस दीपक को या तो बुझा दो, जिस दीपक से घर में आग लगती हो उस दीपक को जलाए रखने से भी कोई फायदा नहीं है। जयचंद जहां होगा वहां पृथ्वीराज को मरना पड़ेगा, आज नहीं तो होगा। अगर घर में भी कोई जयचंद है तो उसको भी बाहर निकालना। तो ठीक बात बोल रहा हूं, ये भी नहीं कहता हूं कि अभी मैं कथा बोल करके आया हूं पिछले 2 महापुरुषों। छत्तीसगढ़ में एक स्थान पड़ता है चिरमिरी। आप यकीन ना करेंगे कि जिस कथा का हमारा जो कथा का आयोजन हुआ है, उस कथा का आयोजन करता भी एक मुस्लिम संप्रदाय से था, एक मुसलमान भाई था जिसने हमारी कथा का आयोजन करवाया। और अभी हम कथा बोल करके आए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब एक जैसे होते हैं, लेकिन जो हमारे इस ग्रंथ को ठीक से सुना नहीं और पढ़ा नहीं है, जैसे कृष्ण की कथा है, भगवान ने किस स्थिति में इतने विवाह किए हैं, और इतने 16,108 विवाह होने के पश्चात भी भगवान को योगेश्वर कहा गया है। जिसने इस बात को ध्यान से सुना नहीं है वो इस कथा को सुनकर भी बिगड़ जाएगा। ठाकुर जी ने इतने ब्याह कर लिए, ठाकुर जी ने कपड़े चुरा लिए, ठाकुर जी ने चोरी कर लिए, वो इस कथा को सुनकर भी बिगड़ जाएगा। और जिसको सुधरना है वो एक पिक्चर देख करके भी सुधर जाएगा। अब की नहीं था, अब की तो बाबा हालत ही खराब है। अपने जीवन में अच्छे मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चले और प्रयास करें कि कभी ऐसी स्थिति बन जाए तो पीछे न रहे, एकता का प्रदर्शन करें और ऐसा करें कि सामने वाला को प्रभाव को देखकर ही डर जाए। लड़ने की तो बात बहुत दूर की बात है, प्रेम से बोलेंगे बोल रहा है। नारद जी महाराज का मन बड़ा उदास था। विशाला क्षेत्र में दोनों का मिलना हुआ, संगादिक ऋषि का और नारद जी का। संगादिक ऋषि ने पूछा, नारद जी क्यों उदास लग रहे हो, क्या बात है, परिवार में सब कुशल मंगल है? नारद जी ने कहा, क्या बताएं महाराज, परिवार तो अपना है ही नहीं, तुम उदास क्यों हो फिर? अरे संसार में रहने वाला व्यक्ति कभी उदास हो तो समझ में आता है, कभी परिवार में समस्या होगी, कारोबार में दिक्कत होगी। संत महात्मा को क्या लेना देना है इन बातों से, आप दुखी क्यों हो? तो नारद जी कहते हैं, 28 नंबर के श्लोक में वर्णन करते हैं, अहम तु पृथ्वीं ध्यात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनं
एवमादेषु तीर्थेषु ब्रह्ममाणो इतस्तव। वर्णन कर रहे हैं कि महाराज मैंने इस पृथ्वी को श्रेष्ठ समझा और यहाँ भ्रमण करने के लिए आया, तो मैंने देखा क्या कि जहां देखा मनुष्य दुखी दिखाई दिया है हमको। बोले क्यों? बोले कलयुग का प्रभाव है। इस कलयुग में ध्यान दीजिएगा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन में न रहते उदास। यहाँ हर व्यक्ति दुखी है, कोई शरीर से लेकर दुखी है, धन ऐश्वर्य सब कुछ है, लेकिन क्या करे महाराज, डॉक्टर ने मना कर दिया है सूखी रोटी खाना, अगर तेल घी लगा कर खाओगे तो जल्दी मर जाओगे। शरीर से पीड़ा। कहीं शादी ब्याह में भी जाते हैं तो घर से 2 फुलका खा करके जाते हैं, वहां जाएंगे लिफाफा दिखाए देंगे और सबको अपना चेहरा दिखा के घर लौट जाएंगे। क्या करें? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई मन से भी दुखी होते हैं। भगवान उनको तन भी खूब बढ़िया देता है, धन भी बहुत देता है, लेकिन मन ही नहीं। इकट्ठा हो रही है, अच्छा धन संपत्ति है, पूछा भैया ये रसीद बुक है, इसमें अपना सहयोग दो, अब मन नहीं है तो 10 रुपए तो ना देगा, 10 गालियां सुना देगा, हमसे कुछ करके कर रहे हो। फिर वो अपने यहाँ चंद्रसारा इस गांव में है, इस गांव में ऐसे लोग नहीं हैं, यहाँ तो भगवान के अनन्य भक्त हैं। वही तो देखो कितना सुंदर ये भी बना हुआ है।